ओम शांति। भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना। सारे कल्प में हम सभी ने देहधारियों के साथ संबंधों की अनुभूति की है, लेकिन संगम युग में डायरेक्ट भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने का सौभाग्य हमें मिलता है। और जैसे जैसे हम भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा दिल का सच्चा प्यार उनके प्रति बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप भगवान को हम अपना संसार अनुभव करने लगते हैं और बुद्धि का भटकना हमारा बंद हो जाता है। इसलिए कर्म करते समय भी बाबा की याद निरंतर रहे। बाबा ही हमारा संसार बन जाएं, इस अनुभूति को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है एक परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहना। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने की विधि क्या है, तरीका क्या है? क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, उस निराकार परमात्मा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति अगर हम करना चाहें तो विशेष बाबा ने उसके लिए सूक्ष्म वतन रचा हुआ है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में हूं। ऐसा अनुभव करते हुए विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम भगवान के साथ कर सकते हैं। अगर इस साकारी दुनिया में किसी संबंध के पीछे हमारा लगाव होता है तो उसके लिए विशेष उस संबंध की अनुभूति हमें भगवान के साथ करते रहने की जरूरी है, ताकि यहां साकारी दुनिया से बुद्धियोग हमारा हट जाए और निराकार परमात्मा के साथ जुड़ जाएं। इसलिए ये कला हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो विशेष हमें बाबा के साथ 10 प्रकार के मुख्य संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में करते रहना है। क्योंकि अगर बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें बोर होने लगता है। लेकिन योगाभ्यास की प्रक्रिया में सदा हमारा उमंग उल्लास बढ़ता रहे, उसके लिए योगाभ्यास में विभिन्नता होना बहुत जरूरी है। इसलिए
विभिन्न संबंधों के द्वारा परमात्मा के साथ योगाभ्यास हमारा लगा रहें, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो त्रिमूर्ति बाप के साथ पहले हमें 3 मुख्य संबंधों की अनुभूति करना है। उसमें पहला संबंध है बाप का संबंध का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। सवेरे सवेरे हमें बाबा को बाप के रूप में अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा के गोदी में बैठना है, बाबा के गोदी में खेलना है और बाबा के साथ चलना है और बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा बनकर उनका निस्वार्थ प्यार हमें अनुभव करना है। क्योंकि बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर एक लाल खजानों से माला माल हो जाएं और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें। तो जब हम भगवान के बालक अनुभव स्वयं को करते हैं तो उनके खजानों के मालिक हम अनुभव करते हैं और उन खजानों का प्रयोग करते रहते हैं, जिससे खजानों की वृद्धि होती ही रहती है। तो बाबा को बाप के रूप में अनुभव करते जाना है और उनका निस्वार्थ प्यार से हमें भरपूर करना है। दूसरा संबंध है शिक्षक का संबंध। हमने कभी सोचा नहीं था कि स्वयं भगवान, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, हमें साकार रूप में पढ़ाने आएंगे। तो स्वयं हर रोज परमात्मा हमें दूर देश से इस साकारी दुनिया में पढ़ाने आते हैं। बड़ी सरलता से ज्ञान के गुह्य राज भी समझाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती जाती है। अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारे टीचर अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करते हैं। तो ऐसे टीचर पर हमें नाज है। तो टीचर का दिल अगर हमें जीतना है, उसके लिए जो भी हमें पढ़ाई में होमवर्क बताते हैं, उस होमवर्क को हमें पूरा करके ही पुनः पढ़ाई पढ़ने आना होता है। तभी टीचर का हाथ हमारे सिर पर रह सकता है। टीचर की दिल की दुआएं हमें प्राप्त होती रहती हैं। क्योंकि क्लास में वही स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जिन्हों को टीचर की दुआएं दिल की मिलती हैं। तो ऐसा अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। और तीसरा अनुभव है सद्गुरु के संबंध में परमात्मा को याद करना। सद्गुरु बाप ने जो भी संगम युग की उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, वो करने के लिए मेहनत से छुड़ा दिया है और बड़ी सरलता से, सुगमता से हमें वो खजाने उपलब्ध करते हैं। तो हमेशा सद्गुरु के वरदानी दृष्टि से, वरदानी बोलों से स्वयं को वरदानों से भरपूर करना है और वरदानी मूर्त बनते जाना है। जब भी हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं,
तो परमात्मा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है और उनका हाथ हम अपने माथे पर अनुभव करना है और सारे दिन भर उनकी ही छत्र छाया में मैं चल रहा हूं, पल रहा हूं, चल रही हूं, पल रही हूं, ऐसा हमें अनुभव करते जाना है। क्योंकि जो बाबा के बच्चे परमात्मा की छत्र छाया में पलते हैं, चलते हैं, उन्हों को सतयुग में अपने सिंहासन के ऊपर बड़ी छतरी मिलती है। यहां की छत्र छाया का कनेक्शन वहां की छतरी के साथ होता है। इसलिए सारे दिन भर में हमें ऐसा अनुभव करना है कि मैं अपने सद्गुरु की छत्र छाया में चल रहा हूं, पल रहा हूं। और चौथा अनुभव है, भगवान मेरे खुदा दोस्त हैं। स्वयं खुदा मेरे दोस्त बन चुके हैं। पवित्रता के प्रॉमिस के आधार से उनके साथ मेरी दोस्ती हो चुकी है। उस दोस्ती को हमें बेखूबी निभाना है। मुझे मेरा खुदा दोस्त 5000 वर्षों बाद मिला हुआ है। हम अपने दिल का राज सभी से छिपाते हैं। केवल जो हमारा जिगरी दोस्त होता है उसके पास ही दिल का राज खोलते हैं। तो खुदा दोस्त के साथ हमें बैठना है, दिल से बातें करनी है और स्वयं को सदा हल्के अनुभव करते रहना है। उसके लिए उनके साथ बैठें, उनके साथ खाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ वतन की सैर करें और दोस्ती गहराई से बढ़ाते चलें। क्योंकि इमरजेंसी के समय हमें कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है। केवल हमारा दोस्त जो होता है वही दौड़ा दौड़ा हमें मदद करने के लिए आता है। इसलिए आगे आने वाले नाजुक समय में भी यही मेरा खुदा दोस्त मुझे हर संभव मदद करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। पांचवा संबंध है, भगवान को बच्चे के रूप में भी अनुभव करते रहें। माताएं हमेशा चाहती हैं कृष्ण जैसा मेरा बच्चा हो, लेकिन हमें तो कृष्ण से भी सुंदर और शक्तिशाली बच्चा शिव बाबा मिले हैं। तो बच्चे से हम बहुत प्यार से बातें करते हैं। ऐसे प्यार से बातें उनसे करते रहें और उनका जो वारिस बनाने के लिए उनका जो हिस्सा है वो भी हमें उनको देना है। क्योंकि जो भगवान को अपना बच्चा बनाते हैं, वारिस बनाते हैं, उन्हों को ही भगवान अपना वारिस बनाते हैं, खजानों से माला माल करते हैं। ये बच्चा हमारा इतना विश्वास पात्र है जो हमें अंत तक घर तक ले जाएगा। इतना हमें पूरा विश्वास उस बच्चे पर है। तो इसलिए हमें इस संबंधों को भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं, अनुसया जो थी वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को सामने रखती थी और उनको बच्चे के रूप में बहुत प्यार करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, सुलाती थी। ऐसा हमें बाबा को भी अपना बच्चा अनुभव करते
जाना है। और छठवां अनुभव है, भगवान को रक्षक के रूप में भी हमें अनुभव करते जाना है। जब हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, थोड़ा भय लगने लगता है, उस समय सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा रक्षक है, मेरा बैकबोन है, ऐसा अनुभव करने से हम निर्भय बनते जाते हैं। क्योंकि राजा महाराजा बनने का पहला गुण है निर्भयता का। तो जितना हम निर्भय रहते हैं, उतना राजाई का ये गुण अपने जीवन में बढ़ने लगता है। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा को सदा कंबाइन अनुभव करें और एकदम फियरलेस स्वयं को अनुभव करते रहना है। क्योंकि किसी भी प्रकार का फियर हमें भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है। इसलिए भय को भगाने का तरीका यही है, सर्वशक्तिवान परमात्मा को अपना साथी बना लें, उनके साथ सदा कंबाइंड स्वयं को अनुभव करते रहें। सातवां संबंध है, सर्जन के रूप में भी भगवान को हमें अनुभव करना है। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई ऐसा हमारा पुराना संस्कार होता है जिसको हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है तो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। ऐसे समय हम बाबा को आह्वान करें, सर्जन के रूप में बुलाएं और बाबा को कहें, बाबा ये जो मेरी आत्मा की बीमारी है, ये जो मेरा पुराना कड़ा संस्कार है, इसकी सर्जरी कर दो। तो बाबा जब सर्जरी करते हैं तो उस बीमारी से हम सदा के लिए छूट जाते हैं। तन मन से बुद्धि से हम जब बाबा को समर्पित हो जाते हैं तो सर्जन उसकी सर्जरी करते हैं, बीमारी से रोग से हमें मुक्त बनाते हैं। इसलिए इस संबंध की भी अनुभूति हमें करते रहना है। आठवां संबंध है गाइड का संबंध। जब हम दुविधा में फंसे रहते हैं या मूंझ जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं तो बाबा को गाइड के रूप में हमें बुलाना है। बाबा आओ मेरे पास बैठो और मुझे गाइडेंस दो, मैं ये काम करूं या नहीं करूं। क्योंकि बाबा बहुत फेथफुल और परफेक्ट गाइड करने वाले हैं। दुनिया में जो गाइड करते हैं, गाइडेंस करते हैं, वो अपना स्वार्थ भी उसमें रखते हैं और हो सकता है वो गलत भी हमें गाइडेंस दे सके। लेकिन परमात्मा जो हमारे गाइड हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और बहुत फेथफुल है। हमें वही गाइड करते हैं जिसमें हमारा कल्याण समाया हुआ रहता है। इसलिए बाबा को गाइड के रूप में भी हमें अनुभव करते जाना है। और नौवां संबंध है साजन और सजनी का संबंध अनुभव करते जाना है। ये अनुभव हमें परम धाम में अनुभव करना है। परम धाम रूपी पीस पैलेस में मुझ आत्मा रूपी सजनी के सामने मेरा सलोना शिव साजन विराजमान है। मेरा साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से श्रृंगार करते रहते हैं और मैं अब एक साजन से ही प्यार का सौदा कर चुकी हूं। मुझे वो सौदा बहुत सच्चाई से निभाना है, थोड़ी सी बेवफाई उसमें होने नहीं देना है। तो एकांत में बैठकर मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूं और देखते देखते उनकी सुंदरता का हम भरपूर आनंद लेते रहें।
और जैसे जैसे आनंद लेते रहते हैं हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना बहने लगता है। मैं आत्मा रूपी सजनी परमात्मा साजन के समीप जाती हूँ, अति समीप जाकर उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा जाती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं आत्मा रूपी सजनी प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ, खो चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, शिव मैं बन चुकी हूँ। ऐसी सुंदर अनुभूति हमें इस संबंध में करते रहना है। मेरे दिल में हमेशा मेरे साजन के महिमा के गीत ही बजते रहते हैं, उन गीतों का साज ही सदा बजता रहता है। मैं अपना दिल तख्त मेरे साजन को दे चुकी हूँ, इस दिल रूपी तख्त पर किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। ऐसा हम अनुभव करें तो बहुत सुंदर समीपता की अनुभूति हमें उस शिव साजन के प्रति होने लगती है। और 10वां संबंध है माँ का संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है। माँ की ममता बड़ी निराली होती है। माँ हमेशा बच्चे को दुख में देख नहीं सकती है, बच्चे को दुख के परिस्थिति में सहयोग देने में ही वो अपना सुख अनुभव करती रहती हैं। अगर बच्चे पर कोई परिस्थिति या तूफान आ जाता है तो माँ अपने ममता के आंचल में बच्चे को छिपा लेती हैं, बच्चे को सेफ रखती हैं। तो ऐसी मेरी जो माँ है, बहुत अच्छी माँ है, मुझे ज्ञान की लोरी देती है और ज्ञान का दूध भी पिलाती हैं, ताकि मैं आत्मा रूपी बच्चा बहुत हष्ट पुष्ट बना रहूं। तो हर रोज हमें इस अनुभव को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। शाम के समय, रात्रि के समय, सोते के समय ऐसा अनुभव करना है। सूक्ष्म वतन में मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सुंदर लाइट का बेड बनाकर तैयार रखा है। मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर माँ के पास जाता हूँ और माँ मुझे गले लगाती हैं और लाइट के बेड पर एक तरफ माँ बैठती हैं और मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर उनके गोदी में लेटती हूँ और माँ मुझे बहुत जेंटल मसाज देती है, स्पिरिचुअल मसाज देती हैं, जिससे सारे दिन भर की थकान मेरी मिट जाती है और बहुत प्यारी दिल की रूह रिहान करते करते, गुड नाइट करते करते माँ की गोदी में मैं सो जाती हूँ। इस विधि को अगर हम अपनाते हैं तो हमें 4-5 घंटे साउंड स्लीप आती हैं, जिससे तन मन हमारा फ्रेश होता है। अगर इस विधि को नहीं अपनाते हैं तो नींद में हम बहुत सपने देखते हैं, तो नींद करने के बाद भी तन और मन थका थका सा लगता है। इसलिए माँ की पालना हमें हर रोज लेते रहना है। तो ये विभिन्न संबंध सारे दिन भर में समय प्रति समय अनुभव करने से क्या होता है, बाबा ही हमारा संसार बन जाता है। बाबा सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं, उन्हों से ही हर प्रकार की प्राप्तियां हम अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। फरिश्ता अर्थात रिश्ता, फर्श से और फर्शवासियों से रिश्ता नहीं हो, केवल अर्शवासी परमात्मा के साथ ही हमारे सभी रिश्ते हो, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। हमारी फरिश्ता स्थिति निखरती जाती है,
क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने के लिए ऐसी फरिश्ता स्थिति अनुभव कराना चाहते हैं। क्योंकि अंतिम समय जब माहौल बिगड़ता जाएगा, दुनिया की हालतें बिगड़ती जाएगी, तो हम बाबा के बच्चे उड़ते हुए फरिश्तों के रूप में इस विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते रहेंगे और बाबा से खजाने लेकर अनेक आत्माओं को देते रहेंगे। और जितनी आत्माओं की सेवा हम करते जाएंगे, अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं भी हमें मिलती जाएगी और हमारी कमाई अनाप शनाप होती जाएगी। इसलिए ये जो स्पिरिचुअल बिजनेस है, ये होलसेल बिजनेस अगर हमें करना है, तो ऐसा बेहद स्थिति का साधन फरिश्ता स्थिति के रूप में हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। तभी हम ऐसी बेहद की सेवा कर सकते हैं या कर सकेंगे। इसलिए जो भक्ति मार्ग में हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। भगवान कहते थे मैं जब धरती पर आऊंगा ये वायदा पूरा करूंगा, जो संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहेंगे मैं वो अनुभूति आपको कराऊंगा। इसलिए हमें बाबा ने ये गोल्डन चांस दिया है। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, यूज मी और यू कैन लूज मी, ये आपकी मर्जी है। मैं 24 घंटे आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं, मेरी सेवा लो। तो बाबा को हमें बिजी रखना है, बाबा से सेवा कर लेते रहना है और संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाना है। तो बाबा तो हमें ऑफर करते हैं अपनी कंपनी, तो बाबा को बेस्ट कंपेनियन के रूप में अनुभव करें, क्योंकि उनकी कंपनी बहुत सुखद है। सुख का सागर जो परमात्मा है, सबसे सुंदर जो परमात्मा है, उनकी कंपनी में जब हम रहेंगे, कितना सुख की और कितना आनंद की अनुभूति आपको होगी, ये आप सोच सकते हैं। इसलिए संगम के हर पल को हमें सफल करते जाना है, परमात्मा के संग में अनुभव करना है, उनके संग के रंग में रंगते जाना है और स्वयं को शक्तियों से, खजानों से, गुणों से माला माल करते जाना है और आगे बढ़ते ही जाना है। भगवान को भगवान कहते हैं, दुनिया वालों को दूसरा नाम मिला ही नहीं है। या कहेंगे प्रभु या कहेंगे भगवान। प्रभु जो भू से परे रहते हैं उसको प्रभु कहते हैं। भगवान के किसको कहते हैं भाई? जो आत्माओं को इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं और सबको भगाकर यहां से परमधाम रूपी घर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो और अपने पास उल्टे फांसी पर लटके रहो। तो इसलिए भगवान उसको कहते हैं। भगाने में नंबर 1 उस्ताद जो हैं उसको कहते हैं भगवान। तो अभी हम सुंदर गहन अनुभूति चंद घड़ियों के लिए करने जा रहे हैं। ऐसी अनुभूति करेंगे जो आप भूल नहीं सकेंगे। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और बहुत गहन अनुभूति योगाभ्यास की करेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी गुफा में मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा तपस्वी तपस्या में लीन होकर बैठा हूं।
मैं आत्मा तपस्वी अति सूक्ष्म चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूँ। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता स्वयं मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते थकते ही नहीं हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी गुफा से बाहर निकलकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। ओह, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्वशक्तिवान शिव पिता मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता नजर से निहाल हो रहा हूं। अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ।
जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन के सुंदरता को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। मेरे सलोने शिव साजन मेरे संसार बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणें बेहद शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्ञान सूर्य शिव पिता से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, करती ही जा रही हूं। योग की अग्नि में मेरे विकर्म अनेक जन्मों के विकर्म पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्मवतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान की सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं। वायुमंडल को भी प्रकंपित कर रही है, चार्ज कर रही है। मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु
के रूप में ही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। देह से न्यारी ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।